हेलो, वेलकम ऑल बाइक लवर्स। फिर आपको वेलकम करते हैं एक नया वीडियो पे। ये भी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जॉयस बाइक पॉइंट चैनल की, जो हम लोग वीडियो डालते हैं। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ये वीडियो का थंबनेल पे आपको पता चल गया होगा ये किस चीज के ऊपर हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद कंप्लीट अच्छा से देखिएगा आप लोग, और आप लोग सावधान रहिएगा। आप लोग के साथ ऐसा ना हो, इसी कारण ही ये वीडियो हम लोग कर रहे हैं आपके लिए। और बाकी आपका सराउंडिंग में भी और जो बाइक और कार इनके पास है, जो सेल करते हैं, सेल करना चाहते हैं, अपना ही गाड़ी हो या वो डीलर हो, जो भी हो, ये वीडियो सबके लिए है। कोई भी एक बाइक आप लोग लेते हो या एक कार लेते हो, लाइफ टाइम नहीं चलाते हो, इसको आप लोग सेल करना चाहते हो, तो सेल आप बहुत सारे वे पे करते हो। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म है वेलेक्स। ये वेलेक्स के थ्रू भी आप लोग ऐसे सेल करते हो। आज जो डिस्कस है ये एक एग्जाम्पल है वेलेक्स के थ्रू। ये सिर्फ वेलेक्स में नहीं, ये आप जहाँ कोई भी ऐड, जहाँ मार्केट प्लेस या कहीं पे भी आप ऐड डालते हो, वो कहीं पे भी ऐड डालने से ये प्रॉब्लम हो सकता है, जो अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है। एवरी प्रूफ एंड एवरी डिटेल्स के साथ मैं आप शेयर करने वाला हूँ। जो स्कैम है, ये स्कैम कैसे हुआ है मेरे साथ, मैं तो निकल आया हूँ ये स्कैम से। फिलहाल कंप्लीटली नहीं बोल सकता, मगर फिलहाल तो मैं एक रिकवरी स्टेज पे हूँ। मगर ये स्कैम का इफेक्ट बड़ा इफेक्ट है। एक एक सुपर बाइक मतलब एक बड़ा अमाउंट। ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट किसी के साथ भी फ्रॉड हो तो किसी को भी वो बर्दाश्त से बाहर रहता है। और आपका पैसा वो कम हो ज्यादा हो, जो भी पैसा हो, ये पैसा फ्रॉड ना हो, ये हम लोग सब चाहते हैं। उसी का ये वीडियो है। चलिए डिस्कस करते हैं ये वीडियो और ये पर्टिकुलर इंसिडेंट से। देखिए, ऐसा क्या है, आप लोग कोई भी आप कार हो, बाइक हो, आप ओएलएक्स में ऐड डालते हो। कोई भी जैसे फेसबुक मार्केट प्लेस हो गया, कहीं पे भी जहाँ पे आप लोग जो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आपका पोटेंशियल कस्टमर है, जहाँ आपको लग सकता है यहाँ पे पोटेंशियल कस्टमर मिल सकता है, वहाँ पे आप आपका गाड़ी का ऐड डाल। तो ऐसे ही जो हम लोग डीलर है, मैं ऐसे डीलर हूँ। आप लोग कोई भी अगर गाड़ी बेचना चाहते हो, डायरेक्टली हमको कॉल करते हो। तो ऐसे ही लास्ट फ्राइडे को डेट से लेके एवरी डिटेल्स मैं शेयर कर रहा हूँ आपको लोग के साथ। मेरे पास एक कॉल आया जो अपना नाम बताया विपिन आनंद बोल के। बंदा कॉल किया हमको, कॉल करके अपना बाइक ऑफर किया। तो ऐसे आप लोग बहुत सारे हैं जो सोशल मीडिया से हो, यूट्यूब से हो, जहीं से मेरा डिटेल्स मिलता है, नंबर मिलता है। आप लोग जैसे गाड़ी खरीदने के लिए भी कॉल करते हो, बेचने के लिए भी कॉल करते हो, और ऐसे ही मेरे पास कॉल आया तो मैं ऐसे ही एंटरटेन किया। जो मैं जब कोई भी कॉल आता है तो पहले फोन में इनिशियल डिटेल्स देने के बाद मैं बोलता हूँ, आप आपका जो बाइक का फोटोज है, डिटेल्स है, ये हमको मेरा नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। उसके बाद मैं आगे बात कर पाऊंगा। तो व्हाट्सएप का जो टोटल चैट है, मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ, आप स्क्रीन में देखिए। जब वो पहले हमको गाड़ी का ऑफर किया तो क्या बात हुआ, आप देख सकते हो। पहले वो बाइक हमको ऑफर किया, बाइक का डिटेल्स बताया, और उसमें मैं गाड़ी का उनका प्राइस का एक्सपेक्टेशन बताया। पूछा उनसे जो आपका प्राइस का एक्सपेक्टेशन क्या है, वो एक प्राइस बोले। उसके बाद मैं उनको बताया जो आप क्या गाड़ी का फर्स्ट ओनर हो और गाड़ी का लोकेशन कहाँ पे है। क्योंकि पर्टिकुलर बाइक जो वो हमको फोटो डाले थे, वो बाइक मैं जो डिस्ट्रिक्ट का हूँ, एग्जैक्टली वही डिस्ट्रिक्ट का बाइक था वो रजिस्टर्ड। तो मेरा जब सेम डिस्ट्रिक्ट का बाइक है, तो मैं उसी का लोकेशन और जाना। और वो बात कर रहे थे हिंदी में, और देखिए हिंदी में बात करने से मतलब ऐसा हमको लगा उनका बात सुन के जो अदर स्टेट से है। तो उसी कारण मैं उनसे पूछा जो बाइक का लोकेशन कहाँ, और आप फर्स्ट ओनर हो गाड़ी का। तो वो हमको बताए जो वो बाइक का फर्स्ट ओनर नहीं है, वो बाइक का सेकेंड ओनर है, और ऑन पेपर बाइक फर्स्ट ओनर है। ऐसा बहुत सारा टाइम होता है, एक बाइक कोई लेता है, उसके नाम पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कराते हैं, कुछ दिन चलाते हैं, फिर आगे बेच देते हैं। मेरा शोरूम पे जितना बाइक आता है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम बाइक्स, मोर देन 90% बाइक्स मैं ओनरशिप ट्रांसफर करके ही बेचता हूँ। 100% बहुत टाइम पे पॉसिबल नहीं होता है सर्कमस्टेंस के लिए, मगर मैं ट्रांसफर करके ही बेचता हूँ। मगर कोई अगर डीलर से बाइक नहीं ले रहे हो आप, या कार कोई भी आप लेते हो, ऑल टाइम आप अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं कराते हो। तो वैसे ही वो हमको बोले जो बाइक उनके नाम पे ट्रांसफर नहीं है,
और वो सेकंड ओनर है, मगर बाई पेपर बाइक फर्स्ट ओनर। मैं उनको बोला, जो वो हमको आस्क किए जो पेमेंट मोड क्या होगा गाड़ी का। तो मैं उनको बोला, हम लोग जैसे एज ए रूल्स हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट ऑलवेज जो आरसी ओनर है, मतलब जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है, उनके ही अकाउंट पे पेमेंट करते हैं। तो जब वो हमको बोले वो आरसी ओनर नहीं है और पेमेंट मोड, तब हम उनको पार्ट कैश और पार्ट अकाउंट के ऑफर की। जब वो हमको बोले नहीं, वो कंप्लीटली अकाउंट पे पैसा लेंगे। हम कंप्लीट चैट का डिटेल्स मैं तो आगे दे दिया हूँ, आप देख सकते हो। तो जब वो हमको बोले जो कंप्लीट पैसा अकाउंट में लेना चाहते हैं, तो मैं उनको ये बात बताया, जो आप फर्स्ट गाड़ी का आरसी ओनर नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ आरसी ओनर को ही पूरा अकाउंट में पेमेंट कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं कैसे दिखाऊंगा मेरा हिस्ट्री में, मेरा अकाउंट्स में, जो मैं ये बंदे से ये बाइक खरीदा हूँ, उनके नाम पे वो बाइक नहीं है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा जो मैं उनसे वो बाइक खरीदा हूँ। वो बोले वो कस्टमर को पूरा पैसा ऑलरेडी दे चुके हैं, मिल गया है, और वो भी अकाउंट में ही पे किए हैं, तो वो क्यों, वो कैसे, और वो पेमेंट अकाउंट में लेना ही उनके लिए पॉसिबल है। तो मैं ठीक है अकाउंट में देने के लिए राजी हो गया, मगर मैं उनको बोला एक कंफर्मेशन मेल करने के लिए। देखिए कहीं पे भी व्हाट्सएप चैट आप लीगल वे पे आप व्हाट्सएप चैट शो नहीं कर सकते। उसी कारण मेल होता है एक ऑथेंटिक जगह जो आप लीगल जगह पे यूज कर सकते हो। उसी कारण मैं उनको बोला, जो आप हमको मेल कीजिए जो आप वो गाड़ी परचेज किए हो, और गाड़ी का नंबर, इंजन नंबर, जैसी नंबर के साथ, और वो बाइक आप हम लोग को बेचना चाहते हो। मैं अपना मेल आईडी भी दिया, उसमें वो मेल भी किए। तब वो बाइक के जब लोकेशन मांगे, वो जब लोकेशन हमको शेयर किए, वो फॉरवर्डेड लोकेशन था, और लोकेशन वो जो फोटोज भी था वही फॉरवर्डेड था, आप चैट में देख सकते हो। लोकेशन मेरा एरिया से 4 किलोमीटर डिस्टेंस में था, तो मेरे लिए रीच करना पॉसिबल था इजीली। तो मैं कुछ ही घंटे में वो जगह पे गाड़ी देखने के लिए, फिजिकल देखने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए रेडी हो। तो वो हमको आ जाने बोले वहां पे, और बोले जो वहां पे उनका आदमी है जो हमको गाड़ी दिखा देंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं फिजिकली गाड़ी देखने पहुंच गया, उनको कॉल किया, जो गाड़ी दिखाएंगे उनको कॉन्फ्रेंस में कॉल में लिया, और हमको बताया एग्जैक्ट लोकेशन पे कहाँ पे बाइक है। एग्जैक्ट लोकेशन में के सामने मैं था, तो वहां पे मैं जाके गाड़ी देखा। फिजिकल जब गाड़ी देखा, जिनके पास गाड़ी था, हमको लगा ही इज द फर्स्ट ओनर। गाड़ी एक फीमेल के नाम पे रजिस्टर्ड, गाड़ी का आरसी बुक का फोटो भी मैं शेयर कर दूंगा आपके पास। जो जिनके नाम पे गाड़ी था वो एक फीमेल थे। तो हम पूछे ये फर्स्ट ओनर कौन है, तो वो बोले उनका मदर इन लॉ है। मेरे लिए कंफर्टेबल था वो बात। तो हम उनको पूछे ये जो विपिन आनंद हमको कॉल किए है, वो आपका परिचित है या आपका फैमिली मेंबर है? जिनके पास बाइक था उनका नाम था सौदीप घोष। तो वो सौदीप घोष हमको बताया, गाड़ी का ओनर का नाम था नूपुर घोष, जो उनका मदर इन लॉ था। तो सौदीप घोष बोले हाँ, विपिन आनंद मेरा परिचित आदमी है। तो हम बोले हम लोग जो गाड़ी खरीदते हैं, मेरा परिचय दिए, जो मेरा शोरूम कहाँ पे है, वो ऑलरेडी को जानते थे। तो हम उनको बोले ये मेरा शोरूम है, मैं जो कोई भी गाड़ी परचेज करता हूँ, कस्टमर को ही जिनके नाम पे गाड़ी है उनके ही अकाउंट में पेमेंट देना चाहता हूँ, ना कि दूसरे किसी के अकाउंट पे। मगर ये विपिन आनंद जी जो है वो बोल रहे गाड़ी को खरीद लिए है और वो अपने अकाउंट में पेमेंट मांग रहे। तो ये सौदीप घोष हमको बोले जो भी डील लेके बात करना है आप आनंद से कीजिएगा, आप उनको ही पेमेंट कीजिएगा, आप उनसे ही कीजिएगा बात। जब उनका कंसर्न मिल गया तो मैं एक कंफर्ट जोन में आ गया। जो जिनकी गाड़ी है वो अगर कंसर्न देते हैं जो आगे आप इनका अकाउंट में पे कर सकते हो, उनके साथ उनका कोई भी रिलेशन हो या कोई भी अमाउंट लेके कोई भी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, तो वो ना ही मेरा जानने का जरूरत है और ना ही वो मैं जानने की कोशिश करूंगा। उसी कारण मैं आगे राजी हो गया पेमेंट देने के लिए। जब कस्टमर ने खुद कंसर्न दिए, सेल लेटर जो फॉर्म 29 एंड 30 है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आप सबको बोलूंगा ये फॉर्म 29 एंड 30 ओनर जिसके नाम पे है उनका ओरिजिनल सिग्नेचर के साथ और उनका सेल्फ अटेस्टेड आधार पैन का जेरोक्स एक बाइक का डील का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे मैं बताऊंगा ये पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। जब हम उनको बोले तो वो बोले मेरा घर से 1 किलोमीटर डिस्टेंस में मेरा मदर इन लॉ रहते हैं, मैं आपको सेल लेटर
फिल अप सिग्नेचर करा के और आईडी को सिग्नेचर करा के दे दूंगा। तो मैं बोला आप दे सकते हो, मेरा ऑथराइज पर्सन रहेगा, मेरा पर्सन मेरा स्टाफ या मेरा भाई कोई भी आपके साथ रहेंगे, उनके सामने आप सिग्नेचर कराओगे और गाड़ी हैंड ओवर करोगे। तो वो राजी हो गए। हमारी गाड़ी के मैं ईच एंड एवरी वेरिफिकेशन, पेपर एंड फिजिकल गाड़ी का वेरिफिकेशन करके मैं जब सेटिस्फाई हो गया तब मैं वहां से निकल आया। नेक्स्ट दिन वो था सैटरडे का दिन, लास्ट सैटरडे। वो दिन मैं फिजिकल गाड़ी लेने के लिए गया मेरा कार में विद मेरा ब्रदर शुरुजय के साथ, रेडी होके गया हेलमेट लेके, जो गाड़ी वो परचेस करके लेके आए। हम लोग परचेस करेंगे तो वो चला के लेके आए। तो जब हम पहुंचे फिर हम आनंद को ही कॉल किए, क्योंकि सौदीप घोष का नंबर मेरे पास नहीं था, ना ही मेरे को लेने में इंटरेस्ट था। क्योंकि जब सौदीप घोष कंसर्न किए, जो कोई भी बात करना हो आप विपिन आनंद से कीजिएगा, तो उसमें मेरा और कंसर्न नहीं रहता है जो सौदीप घोष का डायरेक्ट नंबर लूँ, ये प्रोफेशनल भी नहीं है। तो मैं जब वहां पे जाके फिर विपिन आनंद को कॉल किया, वो हमको बोला वेट करने के लिए, सौदीप घोष अभी आएंगे और आपको असिस्ट करेंगे। और वैसे ही वही कमिटमेंट पे वो आ गए कुछ देर में और हमको बोले चलिए मेरे साथ, मैं मेरा मदर इन लॉ से सिग्नेचर प्रोसेस करा देता हूँ। तो मैं मेरा भाई सुरजॉय को गाड़ी के साथ उनके साथ भेज दिए। फॉर्म 2930 जो ब्लैंक मेरे पास रहता है उसके साथ उनको सिग्नेचर करा के और उसका सेल्फ अटेस्टेड आईडी लेने के लिए। जब इसके बाद वो और मैं अपना शोरूम के लिए निकल आया और बोला गया जो आप जब मेरा भाई को जब आप एवरी पेपर्स आपके हाथ पे रहेगा, सेलर सिग्नेचर आईडी प्रूफ रहेगा आपके हाथ पे और गाड़ी भी आपके सामने रहेगा, आप हमको यस बोलिएगा, मैं संग संग आपका उनके अकाउंट में पेमेंट डाल दूंगा। ये मैं सौदीप घोष के सामने ही बोल के गया। इसका बाद क्या हुआ, मैं अपना शोरूम पे आ गया और आगे प्रोसेस करने बोल दिया। जब मेरा भाई सुरजॉय बोला एवरी पेपर उनके हाथ पे सामने है, गाड़ी भी उनके हाथ के सामने है और सेल लेटर आईडी प्रूफ भी सिग्नेचर किया हुआ है, सब ए टू जेड कंप्लीट है, तब मैं उनको पूछा मैं अकाउंट में पैसा डाल दूं? वो बोले हाँ डाल दूं। उसके बाद मैं विपिन आनंद का अकाउंट मेरा ऐड किया हुआ था पे, मैं एक जो अमाउंट एक पार्ट आईएमपीएस एक पार्ट एनईएफटी कर दिया। आईएमपीएस करने के बाद उनका सेकंड की नहीं मिल रहा था बोल के मैं एनईएफटी के लिए थोड़ा देर वेट किया। जब वो आपको कंफर्म किया फोटोज के साथ दोनों की अवेलेबल है और मेरा भाई भी वहां पे खड़ा होके कंफर्म किया हाँ दोनों की अवेलेबल है, तो मैं बाकी पेमेंट भी एनईएफटी कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जहां हमको विपिन आनंद ने पेमेंट क्लियर आ गया हमको बोल दिए, उसके बाद मैं आपको उनको क्या बोला जो आप गाड़ी रिलीज कर दो, तो वो बोले हाँ मैं बोल रहा हूँ। इतना तक बात हुआ और वो विपिन आनंद अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। इंस्टेंटली मेरा कुछ ऐसा नेगेटिव वाइब नहीं आया। फोन किसी का प्रॉब्लम हो ही सकता है, स्विच ऑफ हो ही सकता है, मगर उसके बाद मैं 10 से 15 मिनट जब वेट करने के बाद मेरा भाई सुरजॉय हमको फोन करके बोल रहा है भाई को रिलीज नहीं कर रहे हैं वो बोल रहे हैं विपिन आनंद से ही बात करने के लिए, पेमेंट उनके पास आया नहीं। तो मैं जब विपिन आनंद को पेमेंट कर दिया तो मैं आगे उनको बोला आप विपिन आनंद से बात कर लो और अपना पेमेंट का बात क्लियर कर लो, उनको पेमेंट आ गया। तो वो बोले मेरे पास पेमेंट आया नहीं है तो मैं अभी गाड़ी क्लियर नहीं कर सकता। मैं कुछ देर और वेट किया, तो हो सकता है उनका फोन स्विच ऑफ है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद जब वो सौदीप घोष सुरजॉय को बोला जो पेमेंट अभी तक नहीं आया, उनका फोन स्विच ऑफ है, शायद आपके साथ फ्रॉड हो गया। तब सुरजॉय हमको जब ये बात बोला तो मैं शॉक हो गया। मैं जब उनका कॉन्सर्न में पैसा भेजा, उनको बोल के भेजा, तो फ्रॉड कैसे हो सकता है? मैं जब उनको बोला और मैं फिजिकली उनका घर पे चल गया, 4 किलोमीटर डिस्टेंस था मेरा शोरूम से। इस बीच मैं एक काम किया, मेरा फोन में बैंक का कस्टमर केयर में कॉल करके वो जो पेमेंट है वो पेमेंट का एक कंप्लेन कर दिया और चार्जबैक के लिए अप्लाई कर दिया। 5:17 PM पे पेमेंट डन हुआ था और कंप्लेन लॉन्च होके जो मेरे पास कंप्लेन आईडी आया जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये आईडी आया मेरे पास 6:38, 2 पेमेंट का जो कंप्लेन है वो कंप्लेन। बट इसका बीच जो बंदा फ्रॉड किया है वो बंदा शायद वो पेमेंट यूज भी कर दे और 50 अकाउंट में शेयर भी कर दे। आप बोलोगे फोन उनके पास नहीं है,
बैंकिंग आवर्स नहीं है तो कैसे करोगे? लैपटॉप है, पीसी है, वो किसी से भी आप पेमेंट फोन बैंकिंग से, इंटरनेट बैंकिंग से आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। तो हो सकता है वो कर दिया हो। मैं जब उनका घर पे पहुंचा, ये स्कैम का जो डेप्थ है वहां पे मैं पहुंचा। ये क्या हुआ वो हमको बताए। उनके साथ जो विपिन आनंद का रोदित घोष के साथ जो बात हुआ था वो वेनेक्स के थ्रू हुआ। वेनेक्स पे वो गाड़ी का एड डाला था और वही एड के थ्रू उनसे बात हुआ था। मगर रोदित घोष हमको बोला उनसे उनका 1 साल से बात होता है। मगर मैं आपको सौदीप घोष के साथ आनंद का जो चैट है वो चैट का भी वीडियो डाल रहा हूं जो मैं क्लिक किया था, जिसमें आपको देख के नहीं लगेगा जो उनके साथ उनका 1 साल का बात है। हमको क्यों पता नहीं वो क्यों डिफेंड कर रहे थे जो ये बात जो उनके साथ उनका पहले से पहचान है। मगर वो जो चैट है वो चैट पढ़ के आप भी डिसाइड कीजिए, हमको भी लगा जो उनके साथ उनका उतना जान पहचान नहीं है। और अभी तो जो आपको चैट में दिख रहा है उस चैट पे आपको उनका नाम सेव दिख रहा है। मगर मैं जब फर्स्ट टाइम उनका चैट देखा उनका नाम सेव भी नहीं था। मैं सौदीप घोष का कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो नंबर है वो एक जियो नंबर था। वो नंबर से उनका जियो का इंटरनल आदमी से मैं उनका डिटेल्स मंगाया। वहां से हमको जो मिला वो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। उसमें एक चीज सरप्राइजिंग लगा, जो जो आधार कार्ड विपिन आनंद का जो शेयर किया गया था सौदीप घोष को, वही सेम आधार कार्ड का ही से ही ये मोबाइल नंबर जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, मोबाइल नंबर विपिन आनंद हमको भी कॉल किया गया था और सौदीप घोष को भी कॉल कर रहा था, वो आनंद वही आधार कार्ड से लिंक। वो आधार कार्ड की जो लास्ट 4 डिजिट है वो सेम है। मैं आप स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये हर चीज मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो जब ये बात गया, ये सिचुएशन में आया, उनके साथ भी स्कैम हुआ है। उनको बताया गया है जो बाइक खरीद रहे हैं विपिन आनंद, मैं एज ए डीलर हूँ, मैं गाड़ी चेक करने जा रहा हूँ। जो हमको सौदीप घोष ने बताया आपको मैं उतना ही बता रहा हूँ, वो एग्जैक्ट सच है झूठ है हमको पता नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तभी आपको पता चलेगा जो ये आप लोग को कैसे कन्विंस किया जाता है। उनको बोला गया मैं जो आ रहा हूँ गाड़ी फिजिकल चेक करने आ रहा हूँ और पेमेंट वही उनके अकाउंट से करेंगे। जो ट्रांजैक्शन रहेगा वो ट्रांजैक्शन विपिन आनंद से ही सौदीप घोष का पास होगा। और विपिन आनंद कंप्लीट अमाउंट है उनसे जो अमाउंट का डील हुआ था वो डील कहीं पे ना बोले, हमको भी ना बोले कितना में उनका डील हुआ है। और इसको वो अंदर ही रखे, डील को प्राइवेट ही रखे और जो बात करना है हमसे मतलब विपिन आनंद से ही करने बोले। ये क्यों सौदीप घोष ने सुना? क्योंकि सौदीप घोष को उनका एक्सपेक्टेशन जितना वो रखे थे उनसे ज्यादा प्राइस ऑफर किया गया। तो कभी भी आपको आपका एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्राइस ऑफर किया हो या सेम एज ज्यादा नेगोशिएशन नहीं करके आपको एक्सपेक्टेशन के साथ सामने ही कोई आपको प्राइस ऑफर करता है, तो पहला यही जगह पे आपको अपने आप को चेक करना है जो ये क्यों हो रहा है। जो डील कर रहा है वो अगर आपके सामने आ रहा है, आप उनसे क्लियर बात करो। आपको अगर बोला जाए जो आपको चीज को ही बोलना है, छुपा के रखना है, डिस्क्लोज नहीं करना है डील को, ये बात आप मत करो। आप किसी भी डील कर रहे हो ट्रांसपेरेंट डील करो, किसी का भी बात सुन के कन्फ्यूज मत हो। सौदीप घोष हुआ और फ्रॉड मैं हुआ क्योंकि मैं पेमेंट डाला, हमको गाड़ी नहीं मिला। मैं जब लीगल वे में जाना चाह रहा था, लीगल वे में हमको जाना था, तो हमको पुलिस स्टेशन में जब कंप्लेन एफआईआर फाइल करना था तो मैं विपिन आनंद के नाम पे फाइल पूरा नहीं कर सकता। मैं जब ओनर सौदीप घोष अपना कंसर्न दिया है हमको पेमेंट लेने के लिए, तो हमको वो चीज इन्वॉल्व करना ही था जो मैं सौदीप घोष का कंसर्न में ही पैसा विपिन आनंद को दिया हूँ। जब ये बात हो रहा था तब इसमें सौदीप घोष भी जाने अनजाने में एक क्रिमिनल एक्टिविटी में, फ्रॉड एक्टिविटी में फंस जाएंगी। तो उसके चलते उनको क्या करना पड़ा, वो पेमेंट हमको रिटर्न करना पड़ा। हाँ, आपको मैं ये नहीं बोल सकता जो मैं 100% पेमेंट रिटर्न मिला है हमको,
मगर ऑलमोस्ट 100% पेमेंट मिल गया है, रिटर्न हमको मिला। क्योंकि अगर मैं कोई भी लीगल वे में जाता, ये शोधित घोष के लिए टफ होता, क्योंकि शोधित घोष यहाँ पे बैठे हुए हैं और विपिन आनंद जो बात कर रहे हैं, उनका लक शायद पंजाब में उनका घर है। उनका आधार कार्ड फेक भी हो सकता है, पता नहीं है, ये डिसाइड हम नहीं कर सकते क्या है नहीं है, सच है झूठ है। उनका जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, वो अकाउंट में भी हम पैसा डाले थे। अकाउंट का क्या अभी कंडीशन है हमको पता नहीं है। कोई सेंट्रल बैंक का अगर जान पहचान मेरे पास नहीं है, जो अकाउंट स्टेटस क्या है हम उसी का नहीं जान पाए हैं। मगर ये हुआ है, मेरा पेमेंट हमको रिफंड आ गया है। मगर यही जगह पे शायद ये आपके साथ हो, यहाँ पे मेरा पेमेंट फ्रॉड हुआ था। मेरा पेमेंट, शोधित घोष एक अच्छा आदमी है, वो हमको हेल्प आउट करके और वो इस चीज में खुद ना फंसे, इसी चलते हुए हमको, अच्छा आदमी के चलते हुए हमको पेमेंट रिटर्न कर दी है। मगर ऐसा हो सकता है ये पेमेंट दूसरा कोई आदमी हो सकता है वो आपको रिफंड ना करे, क्योंकि उनके अकाउंट में पेमेंट आया नहीं है। और शोधित घोष की जगह भी आप हो सकते हो, आपको भी कोई ऐसा ऑफर कर सकता है और कोई दूसरे आदमी से आपका कंसर्न लेके पैसा लेके आपको फ्रॉड कर सकता है। तो इसी कारण आप लोग जब OLX या कोई भी मार्केट प्लेस पे कोई भी आपको गाड़ी के लिए ऑफर कर रहा है, आप सिर्फ फोन पे नहीं, फिजिकल अपीयरेंस पे ध्यान दीजिए और सावधान रहें, और ऐसा आपके साथ ना हो। इसी कारण मैं आपको वार्न कर रहा हूँ यही वीडियो पे। कंप्लीट डिटेल्स मेरे साथ जो हुआ है, चैट के साथ कंप्लीट डिटेल्स आपको डाला हूँ, ईच एंड एवरीथिंग, जितना केस जो हुआ है मैं आपको बोला हूँ। ये ऐसा केस बहुत सारा हो रहा है, जो सेलर बायर दोनों इसमें फ्रॉड होते हैं, और जो मिडिल मैन है, जो सिर्फ बात करके कन्विंस करके इसका फायदा लेके जाते हैं और पैसा उनके पास चल जाता है। एक बड़ा अमाउंट उनके अकाउंट पे चल गया है, वो यूज भी कर लिए होंगे, और लीगल प्रोसेस भी लॉन्ग प्रोसीड्यूर है, ऐसा इजी प्रोसीड्यूर नहीं है जो आप इजीली वो पैसा रिफंड कर सको। लॉ एंड ऑर्डर पे हम लोग का पूरा भरोसा है, मगर फिर भी ये इतना इजी, इतना शॉर्ट वे नहीं है जो आपको इजीली पैसा रिफंड आ जाए। तो आपको सबको प्लीज रिक्वेस्ट, आप लोग जो ऐड डालते हो, ऐड डालो, कोई बात नहीं है, मगर जो आपको एंटेन कर रहा है वो कितना जेन्युइन है, ये जज करके फिर उनको एंटेन करो। तो आज के वीडियो में मैं यही टॉपिक पे बात किया। फ्रॉड बहुत सारा होता है, हम लोग डीलर के साथ, कस्टमर्स भी जो जिनके पास गाड़ी है वो डायरेक्ट फ्रॉड करते हैं, कोई डीलर के थ्रू फ्रॉड होता है। मेरे साथ और ज्यादा फ्रॉड हुआ है। सेल लेटर, आईडी प्रूफ, ये कितना इंपॉर्टेंट है चीज, ये हमको पता चला है और एक फ्रॉड के चलते। ये जो नॉर्मल अभी आज जो डिस्कस किए, ये नॉर्मल किसी के साथ भी हो सकता है, मगर मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस में, मेरे साथ जो एज ए डीलर, एक कस्टमर और एक डीलर जो हम लोग के फ्रॉड किया है, मैं पूरा डिटेल्स के साथ बताऊंगा। दिल्ली का नाम किया हुआ, अच्छा खासा शोरूम डाला हुआ डीलर इसमें इन्वॉल्व थे, और कस्टमर भी इन्वॉल्व थे, सबके नाम मैं बोलूंगा। अगर आप वो फ्रॉड के बारे में भी जानना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम में बताइए और शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो पे मैं वो मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ था उसका भी कंपनी डिटेल्स के साथ आप लोग को शेयर करूंगा। तो आप लोग को सिर्फ ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था, आप लोग को सेव करने के लिए, आप लोग का जो हार्ड एंड अर्न मनी है, ये मनी को सेव करने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग सतर्क रहिए, और आगे आप लोग का जो कॉन्टैक्ट्स है सबको ये वीडियो शेयर कीजिए और उनको भी सतर्क रहने बोलिए। ये वीडियो के थ्रू आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, जो सब कोई ये फ्रॉड के बारे में जान पाए। और ये जो एक फ्रॉड है, ऐसा ही वे में थोड़ा बहुत चेंजेस में और दूसरा भी हो सकता है। आपको ये फ्रॉड से मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस शेयर करके आप लोग को सावधान करना ही इस वीडियो का मेन मकसद था। थैंक यू फॉर ऑल लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही हम लोग को सपोर्ट करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी। आप लोग अगर चाहते हैं
और नेक्स्ट फ्रॉड का भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खुलासा करेंगे।